जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास कोई ना कोई जानकारी वीडियो के माध्यम से भेजता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिए ताकि हम वीडियो भेजते रहें, और दूसरों की जानकारी के लिए ताकि सभी को इन चीज़ों की जानकारी मिले, आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि मुझे पता है, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं, आप इनसे जानकार होंगे और आप हो सकता है समझदार भी होंगे। हो सकता है आप ठगी में नहीं आने वाले होंगे। लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी हमारे सैनिक भाई हैं जो आसानी से ठग में आ जाते हैं, तो उनके पास ज़रूर भेज दीजिए ताकि जानकारी से यही सब बचते हैं। तो जानकारी मिलना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो क्या है कि सावधान पूर्व सैनिकों, डिजिटल अरेस्ट ठगी से बचकर रहना। मोहाली में प्रोफेसर रह चुकी महिला से 80 लाख रुपए लूट लिए। किस प्रकार से लूटे मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, पूरा एक एक चीज़ समझाऊंगा। आप देखोगे कि किस प्रकार से साइबर ठग जो है आजकल एक्टिव हो रहे हैं और किसी भी आदमी को ठग लेते हैं। प्रोफेसर, सैनिक, पूर्व सैनिक, साइबर ठगों ने पूर्व सैनिक को साइबर अरेस्ट कर 14 लाख रुपए ठग लिए। देखो, इसलिए मैं बताता हूं कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखना, सुनना और ज़रूर किसी को बताना, समझाना और उनके पास भेजना। अग्निवीरों की हुई मौज, बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी। ये जो है अग्निवीरों को बहुत अच्छी स्कीम लाई है सरकार। बिना परीक्षा के नौकरी देगी और उनको रिजर्वेशन भी देगी। मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आगे जो है सिविल नौकरियों में जो रिजर्वेशन सैनिकों को 15 साल की सर्विस के बाद मिलता था। 15 साल है ये, ठीक है नहीं, यहाँ पर में आ जाएगा। 15 साल की सर्विस के बाद मिलता था, वो रिजर्वेशन जो है अग्निवीरों को कब मिलेगा? सिर्फ 4 साल बाद, ठीक है नहीं। अग्निवीरों को 4 साल के बाद नौकरी करने बाद ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखो, ये है, देखो, दशरथ के 50 घंटे। अब सुनो, अगर किसके साथ कितनी उस महिला के साथ में कैसी कैसी बातें होती हैं, ध्यान से उसकी कहानी को आपने सुनना है, ठीक है, और समझाना है किसी को और भेजना है। आरोपी ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन महिला को झांसी लिया। प्रोफेसर रह चुकी, जो देखो प्रोफेसर रह चुकी है महिला, समझदार है, लेकिन फिर भी उनके ठग में आ गई। रह चुकी मोहल्ले की बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर लूटे 80 लाख रुपये। ये देखो, फेज 3B2 की रहने वाली हरभजन कौर 50 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही और इस दौरान उनका एक एक पल दहशत में गुजरा। नकली थाने में बैठा पुलिस अधिकारी 50 घंटे तक लगातार उन्हें डराता रहा, धमकाता रहा। नकली थाना बना लेते हैं, मतलब वो अपने घर में अरेस्ट कर लेते हैं आपको, इस प्रकार से करते हैं। उसने नए नए ट्रिक दिखाकर अलग अलग बैंक खातों से 80 लाख रुपये जमा करवा लिए उस महिला से। इस दौरान वह हर आवाज़ से डरती रही, कहीं पुलिस ने तो नहीं आ गई। उनके दिमाग में एक पल के लिए भी यह नहीं आया कि उसको साथी ठगों ने शिकार बना रखा है। डर और दहशत में वह 6 लाख रुपये और RTGS करवाने के फेज 7 स्थित SBI की ब्रांच में गई, तो वहाँ बैठे बैंक अधिकारी ने उन्हें घबराया और देखा। देखो, पहले कई बार वो RTGS कर चुकी, कई बैंकों में जा चुकी और वहाँ से उनके खाते में पैसे डाल चुकी, लेकिन इस मैनेजर ने जो है उसको समझाया कि ये जो घबराई हुई है वो ये ठगों में आ रखी है। वह देखकर बिठाया, पानी पिलाया और पूरी बात पूछी, और कहानी सुनते ही वह समझ गया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर ठगा जा रहा है। अफसर ने हरभजन कौर को बताया कि वह ठगों का शिकार बन चुकी है और आजकल ऐसे काफ़ी मामले आ रहे हैं। RTGS कराने के बजाय अच्छा होगा कि पुलिस में जाके शिकायत करें। अब देखो, पूरी कहानी सुनो उसकी। प्रोफेसर रह चुकी 68 साल की महिला कौर ने शिकायत में बताया कि 9 दिसंबर को, अब 9 दिसंबर हाल ही में, उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया। उसने खुद को मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच का अफसर बताते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, क्योंकि उनके आधार कार्ड से बोला कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर इतना है आपका आधार कार्ड से, और लिंक है बोला आपका मोबाइल में जो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल है। उसको डरा दिया उसने।
उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकालने के लिए इसलिए मुंबई कारावास ब्रांच में आए। फिर फ़ोन करने वाले ने उन्हें इतने नंबर पर व्हाट्सएप करने और एनओसी प्राप्त करने को कहा कि भाई इतने नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करो और एनओसी प्राप्त करो। इसके बाद उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया कि उनके मोबाइल नंबर पर यह नंबर दे रखा है से कई लोगों को गलत संदेश और आपत्तिजनक वीडियो भेजने के कारण उनके खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज है। बोला कि आपके खिलाफ 17 एफआईआर दर्ज हैं। यह भी बताया कि जेट एवरेज के मालिक नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब देखो 58 लाख रिश्वत लेने के दोषी को बताया उसको कि आप तो 58 लाख की रिश्वत दोषी भी बताया। कुछ देर बाद मोबाइल नंबर इतना से व्हाट्सएप कॉल आई। इसमें खुद को सीबीआई डायरेक्टर बताते हुए कहा कि यह प्रोफाइल मामला, हाई प्रोफाइल मामला है और आपने 58 लाख रुपए की रिश्वत ली है। आप खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर एनओसी प्राप्त करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको पंजाब एंड सिंध बैंक में 25 लाख रुपये आरटीजीएस से जमा करवाने होंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक में उसने 25 लाख उसे करवा लिए। इसके बाद 10 दिसंबर को वीडियो कॉल के दौरान मोबाइल नंबर इतना से खाता नंबर का फ़ोन आया। उसके बाद उन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक के खाते और इंडियन बैंक के खाते से 25 लाख रुपये आरटीजीएस से जमा करवा दी उसके पास। अब हम लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारा तो खाते एफडी है, कैसे निकालेगा, लेकिन क्या है देखो एफडी को भी उसने तुड़वा के आरटीजीएस करवा लिया। ठीक है ना, ठग इतने साथी होते हैं। 11 दिसंबर को एसबीआई के खाते में 30 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से जमा करवा दिए और 11 दिसंबर को ही एसबीआई और आईडीएफसी बैंक में खाते में से 25 लाख रुपए आरटीजीएस जमा करवा लिए। अब इतने खाते उससे जमा करवा लिए उस महिला को, देखो उन्होंने। और फिर क्या उनको धमकाते हैं, क्या बोलते हैं, सुनो पता है कि ਤੁਹਾਡਾ मुंडा यूएसए। और वो क्या करते हैं सागे दिठा कि पूरा पता कर लेते हैं कि इनके बच्चे कहाँ पर हैं, पिताजी कहाँ हैं, माँ कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, और सारा पता करके रखते हैं। फिर इस प्रकार से वो अरेस्ट करते हैं। किसी ने दस्या ना तो उसਨੂੰ भी पकड़ लवांगे। पंजाबी में बोलते हैं वो भी पता कर लेते हैं कि पंजाबी महिला है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से सुनो पता है कि ਤੁਹਾਡਾ मुंडा यूएसए में रह रहा है। जे किसी ने भी क्राइम ब्रांच की काल बारे दस्या तो तू उसनों भी गिरफ्तार कर लवांगे। उस चालबाज की बात सुनकर हरभजन कौर घबरा गई और घर में वह अकेली रहती थी। पति की मौत हो चुकी थी, इसलिए बेटे पर परेशानी आती देख उसने उनकी सारी बात माननी शुरू कर दी और यूएसए में रह रहे बेटे को कोई दिक्कत ना है। ठगों ने हरभजन कौर को डराते हुए कहा कि घर के बाहर शादी वर्दी में सिविल ड्रेस में पुलिस है, अगर कोई भी घर के अंदर आता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये जो है पीड़ित महिला का मामला दर्ज कर लिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि सुनने में सुनाने में कोई हर्ज नहीं है, ज़्यादा लोगों को बताने में, उनके पास शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ज़्यादा शेयर करिए, कोई ना कोई इसको समझ करके ठगी के मामले से बच जाएगा तो वही अपना एक मकसद हल हो जाएगा और हमारा जो इतने वीडियो में समय बर्बाद किया है उसका भी मकसद हल हो जाएगा। तो आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखो एक सैनिक की कहानी बताते हैं, पूर्व सैनिक की। ठीक है, उनको सुनो आप ध्यान से। ये देखो उधम सिंह नगर न्यूज़ डिजिटल अरेस्ट का पूर्व सैनिक से 14,39,000 रुपये ठगी, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। ठीक है, ये अभी की बात है। ठीक है, 12 दिसंबर को है ये। साइबर अपराधियों ने पूर्व सैनिक को डिजिटल अरेस्ट कर 14,39,000 रुपये ठग लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठीक है ना। राजीव नगर पूर्व निवास सैनिक जगजीवन सिंह ने पुलिस को तहरीर में बताया कि 16 नवंबर को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने बताया कि वह आरबीआई की क्रेडिट कार्ड सेंटर से बोल रहा है। देख लो, इस प्रकार के बहानेबाजी बना करके वो ठगते हैं। तुम्हारे नाम पर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है जिससे 1,13,626 रुपये का भुगतान अवशेष है, मतलब बाकी है। उसने कॉल सेंटर कर बताया कि यह रिपोर्ट हैदराबाद पुलिस स्टेशन से आई है। उसने अपना नाम आकाश बताया। उसने वीडियो कॉलिंग से बात कर बताया कि तुम्हारे नाम पर नरेश गोयल को कार्ड बेचकर 2 लाख रुपये लिए गए हैं। ठीक है नहीं। इस पर जगजीवन सिंह ने कहा कि उनके नाम से कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं है और वो किसी नरेश गोयल को नहीं जानते हैं। इसके बाद उसने बताया कि तुम्हारे नाम पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और तुम्हें 2 घंटे के अंदर हैदराबाद थाने में रिपोर्ट करना है, अन्यथा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुनकर वह घबरा गया और उसने फ़ोन पर बताया कि यह बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है।
उसने कहा है कि तुम्हारा अरेस्ट वारंट होल्ड कर रखने के लिए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कोर्ट को करना पड़ेगा। और उसने बताया कि वह चीफ के पास जा रहा है, चीफ तुम्हें कुछ गाइडलाइन देंगे। और इसके बाद उसने चीफ से बात कराई और बताया कि तुम्हें या तो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना पड़ेगा या वीडियो कॉलिंग पर ऑनलाइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब इस प्रकार से आदमी क्या डर जाएगा, चलो यार मैं कहाँ जाऊँगा पुलिस में, ठीक है नहीं, कहाँ रिपोर्ट करूँगा। उन्होंने कहा है कि वह ऑनलाइन स्टेटमेंट दे सकते हैं, वह यहाँ से हैदराबाद नहीं जा सकते। अब जो है ये सब कहानी। अब उसके बाद उन्होंने क्या है उससे 1,13,000 रुपये ठग लिए। इतना होने के बाद तो वो अपने आप फटाफट निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत केस हुए हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप लोग भी जो है बच के रहना है और दूसरों को भी बचा के रहना है। तो ये तो थी साइबर ठग की कहानी एक। अब जो अग्निवीरों के लिए मैं खुशखबरी बता रहा हूँ आपको, हरियाणा में अग्निवीरों को राहत। ये मुख्यमंत्री जी हैं हरियाणा के, ठीक है नी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं। इन्होंने जो अग्निवीरों को राहत करने की घोषणा की है। और क्या राहत है हरियाणा में अग्निवीरों के लिए? एक अच्छी खबर है। दरअसल नायब सरकार सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को छूट की तैयारी कर रही है। हरियाणा में ग्रुप सी की भर्तियों के दौरान अग्निवीरों को सीईटी की परीक्षा, सीईटी परीक्षा होती है हरियाणा में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो हरियाणा में क्या है कि जो भी ग्रुप सी डी के लिए जो भी भर्ती होते हैं, पटवारी वगैरह, जो भी कलर वगैरह, जो भी मतलब कई नौकरियां हैं, इसमें बहुत सारी नौकरियां हैं, उनमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ सीईटी टेस्ट पास करते हैं बच्चे और अपना ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जब अग्निवीरों को इसमें छूट ही दे दी गई तो सीधे के सीधे अग्निवीर आएंगे और अपनी उसमें फॉर्म भरेंगे और अप्लाई करेंगे और उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस बाबत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा गठित IAS अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSC की तरफ से सरकार को CET एग्ज़ाम के नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है कि भाई जो CET का एग्ज़ाम है जो आप लेते हो उसमें संशोधन करो और ये जो है अग्निवीरों को इससे छूट दे दो, ठीक है नहीं। अग्निवीरों की नौकरी को लेकर विपक्ष प्रदेश लगातार मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस पहले भी ऐलान कर चुकी है कि सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद किया जाएगा। ऐसे में लगातार अग्निवीरों को राहत देने की में लगी हुई है सरकार, जो फॉर अग्निवीर की हरियाणा। तो इस प्रकार से जब अग्निवीरों को नौकरी मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे वो भी। और 4 साल जो देश की सेवा करके आए हैं देखो, और जो 10% का आरक्षण हुआ। अब जो सैनिकों को 15 साल नौकरी करने के बाद में आरक्षण मिलता है हरियाणा में, ठीक है नहीं, और इसीलिए हरियाणा के सैनिक जो है नौकरी लग जाते हैं। मैं भी लेक्चरार लग गया था इसी आरक्षण की वजह से, ठीक है नहीं, आते ही लेक्चरार लग गया था मैं, पहले फॉर्म भरवा गए थे। सरकार पूर्व में अग्निवीरों को राहत राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। इसके अलावा ग्रुप सी के पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5% का आरक्षण देने का ऐलान भी हरियाणा सरकार पहले कर चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष अतिरिक्त वर्षों की छूट भी दे रही है। मतलब 4 साल नौकरी करके आएंगे प्लस 3 साल, 7 साल को उनकी सर्विस के लिए छूट में मिल जाएगी। ऐसे अग्निवीर जो 4 साल के बाद नौकरी से बाहर आएंगे उन्हें अपना खुद का कारोबार करने के लिए भी वो के दौरान अग्निवीरों को CET परीक्षा छूट मिल सकती है। सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सारा। खुद का कारोबार करने के लिए भी उनको छूट दे रही है। तो ये थे आपके आज की जानकारी, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को देखते रहें और इनको ज़रूर किसी के पास शेयर कर देना, तो ताकि किसी को कोई ना कोई समझेगा, पढ़ेगा तो उनका भला होगा। और लाइक करना, आप भी सब्सक्राइब कर लेना इसको। भगवान आपको सुखी रखे, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास जानकारी के साथ।